बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, मेरे आका तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। इस मोहब्बत और इस यकीन से कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर जवाब अता फरमाते हैं, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मीलाद का जश्न मनाने से घर रहमत से भर जाता है, मसरूर हवाएं चलती हैं, ईमान का अलम लहराता है। मेरे आका जब पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नजर उनके। मेरे आका जब पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नजर उनके। फिर मिलाद का जश्न मनाने से ये मुनकर क्यों घबराता है। जब याद में उनकी अश्कों से आंखों के कटोरे भरते हैं, जब याद में उनकी अश्कों से आंखों के कटोरे भरते हैं, फिर गुंबद खजरा की जानिब दिल आशिक का झुक जाता। हर एक को मौत की वादी में बिल आखिर दाखिल होना है, मैं उसके मुकद्दर पे सदके जो तैबा में मर जाता। मेरे आका कब तेरे नगर की गलियों की पलकों पे खाक सजाएंगे। मेरे आका कब तेरे नगर की गलियों की पलकों पे खाक सजाएंगे। इस फिक्रे मुसलसल का शोला हम सब को अब तड़पाता। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तमा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द सना और उसके प्यारे महबूब दनाए कुल्ले गयूब अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत के सदके आज हम सबको महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरकैफ लम्हात में हाजिर होने का मौका मुयस्सर आ रहा है। दुआ करता हूँ कि मालिक कायनात इस वक्त हम सब का बैठना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस वक्त को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। क्योंकि मौसम बहार भी है, मौसम मिलाद भी है और इस वक्त साथ साथ मेरी नज़र वक्त पे भी है कि वक्त काफ़ी हो चुका और आपके इश्क का मज़ीद इम्तिहान भी नहीं लेना चाहिए कि नमाज इशा से लेके अब तक सरकार की महफिल में बंदा हाजिर हो और फिर यूं तंग हो जाए तो उसका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह वक़्त को मलहूज़ खातर रखते हुए आधे घंटे का हुक्म है, उसी में अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँगा। लेकिन महफिल मिलाद
का जो असल मकसद है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि महफिल मिलाद कहते किसे हैं, महफिल मिलाद है क्या। सरकार आए तो बहारों में बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। सरकार आए तो कुफर के अंधेरे मिट गए, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जामे निसाब अता फरमाया। क्या मेरी उम्मत, तुमने भटकना नहीं है कि तुम्हारे शब रोज वो बचपन हो, जवानी हो, वो बुढ़ापा हो, वो लड़पन हो, अगर गुजारना चाहते हो तो दाएं बाएं नहीं जाना। मैं तुम्हें जामे निसाब दे रहा हूं जिसे कुरान कहा जाता है। इस कुरान को पढ़ते जाओगे तो तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता जाएगा। अब मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज का हमारा कल्चर जो मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम पे हैवी है, और ये मिलाद मनाना कहां से जायज है, कहां से सुन्नत है। मौजू तो कुछ और था लेकिन दिल कुछ और करता है बयान करने को। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, उससे अपनी बात का आगाज करता हूं कि ये जो आप मिलाद मना रहे हैं, क्या ये सहाबा ने मिलाद मनाया? अगर मनाया तो किस तरीके से मनाया? ये जो घर सजाते हैं, मोहल्ला सजाते हैं, क्या सहाबा ने सजाया? अगर सजाया तो किस तरीके से सजाया? क्या उनके सजाने में, उनके मिलाद मनाने में और हमारे मिलाद मनाने में फर्क कितना है? इस चीज को मलहूज़े खातिर रखना है। यह है मुस्लिम शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 2 और इसके सफा नंबर 246 पर यह हदीस पाक मौजूद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी का माहौल है कि सरकार आ गए। आज हमने महफिल मनाई है, क्या हुआ? सरकार आ गए। मस्जिद नबवी का माहौल है, पाक जगह, और सरकार के सहाबा बैठे हैं मिलाद मनाने के लिए कि उनकी मौजूदगी में सरकार आ गए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से आते ही पूछा, बड़े ध्यान से हदीस सुनना, इंशाअल्लाह वक्त के अंदर अंदर ही इस हदीस को कंप्लीट करूंगा। सरकार आए तो सरकार ने सहाबा से पूछा, मा अजलसाकुम, मेरे प्यारे सहाबा तुम क्यों बैठे हो? और सरकार हर चीज को जानते हैं। मेरे नबी वो हैं जो जमीन पे रहे तो अर्श की खबरें देते हैं। मेरे महबूब वो हैं कि जो जमीन पे रह के अर्श मुअल्ला से पार की खबरें देते हैं। अब वो नबी अपने मस्जिद के जलसे से बेखबर नहीं थे। पूछा इसलिए कि आज मैं पूछूंगा और मेरे सहाबा जवाब देंगे, मैं मोहर लगा दूंगा। तो सरकार जानते थे यह हदीस चलती चलती मेरे आशिकों तक पहुंच जाएगी। सरकार ने सहाबा से पूछा, मा अजलसाकुम, सहाबा क्यों बैठे हो? अब सहाबा ने जवाब का दिया, और मेरे महबूब का इल्म गैब कितना है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत उम्मे हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और हजरत हारिसा का विसाल हो गया। मेरे महबूब का इल्म देखना, यह बुखारी है जो सब पे भारी है, और ये सारी की सारी हमारी है, और हम मिलाद वाले हैं। हम मिलाद का बेड़ा गलत करने वाले नहीं, बल्कि हम हकीकी मिलाद मानने वाले हैं और मिलाद की असल बताने वाले हैं। सरकार आए तो पूछा मेरे महबूब ने, मेरे प्यारे सहाबा, मा अजलसाकुम, तुम क्यों बैठे हो? अब वो नबी जो जमीन पे रह के अर्श की खबरें देते हैं वो सहाबा से पूछ रहे थे। अब मेरे महबूब का इल्म कितना है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि हजरत उम्मे हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। तो इसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 394 पर यह हदीस मौजूद है। हजरत उम्मे हारिसा कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हारिसा मेरा प्यारा बेटा है, अगर तो जन्नत में गया तो मुझे बताएं, मैं सब्र करती हूं। अगर जन्नत में नहीं गया तो मुझे रोने की इजाजत दे दे। तो मेरा महबूब ने हरगिज़ ये नहीं फरमाया कि उम्मे हारिसा मैं तो जानता ही नहीं हूं, मुझे क्या पता है
जन्नत दोज़ख ये बात का मामला है मैं नहीं जानता। मेरे महबूब ने निगाह उठाई तो निगाह चलती चलती जन्नत में पहुंच जाती है। उलमा लिखते हैं जमीन से आसमान तक 500 साल की मुसाफत का सफर है। निगाह उठी तो जन्नत में, सरकार ने यूं जन्नत को देखा तो फरमाया या उम्मे हारिसा इन्नहा जिनानुन फिल जन्नते व इन्न इब्नके अस्हाबल फिरदौसल आला। फरमाया तू एक जन्नत की बात करती है, मेरे रब की कई जन्नतें हैं और तेरा बेटा सबसे आला जन्नत में इस वक्त सैर फरमा रहा है। जो नबी एक सेकंड में जन्नत को देख लेते हैं वो हमारे माफिले मिलाद को भी देख लेते हैं। लेकिन अगर महफिल मिलाद का बेड़ा गर्क हो तो फिर जो इनाम है बंदा उससे महरूम रह जाता है। वो नबी एक सेकंड में निगाह उठी जन्नत में पहुंची और फरमाया उम्मे अरसा तुम एक जन्नत की बात करती हो, मेरे रब की कई जन्नतें हैं और सबसे आला जन्नत में तेरा बेटा सैर फरमा रहा। जो महबूब जन्नत को जानते हैं क्या वो मस्जिद नबी के माफिले मिलाद को नहीं जानते थे? जानते थे। पूछा क्यों? पूछा इसलिए कि आज मैं पूछूंगा, सहाबा जवाब देंगे, मैं मोहर लगाऊंगा, क़यामत तक के मिलाद मनाने वाले आशिकों की दलील बन जाए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामे व मन्ना अलैना बिका। सुबह ये ना कहे कि मिलाद मनाया था पढ़ के नहीं बताया था। हम मिलाद मनाने वाले भी हैं, पढ़ के बताने वाले भी हैं, क्योंकि हमने गढ़ा नहीं सुफ़ा से पढ़ा है। और खुदा की कसम मैं वो हूं कि मेरी संद चलती सदीक़ अकबर तक जाती है। मेरे उस्ताद के जरिए से किबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब आपके जरिए से होती हुई हमारी संद सदीक़ अकबर तक पहुंचती है। हम वो हैं जो मिलाद पढ़ने वाले हैं और मिलाद दिखाने वाले भी हैं। साहबा ने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह, वो कह रहे थे फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अरे दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह आज हम बैठे हैं जैसे तुम बैठे हो, साहबा भी बैठे हैं। कन्नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामे व मन्ना अलैना बिका। का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया। का महबूब कलमा पढ़ा है तो अब वारे न्यारे हो गए हैं, तो आज बैठे क्यों हैं? कहा आज हम बैठे हैं कि आप आ गए, आपकी आमद की वजह से महफिल मिलाद मना रहे हैं। महफिल मिलाद आपकी आमद की वजह से, आने की वजह से आज हम महफिल मिलाद मना रहे हैं। जब साहबा ने यह कहा ना तो सरकार ने कसम ली, फरमाया अल्लाह माज ला सकूं, मेरे साहबा कसम दो आज मिलाद मनाने के लिए बैठे हो। अब देखना मिलाद मनाने वालों का इनाम, फिर मैं बाद में बात करूंगा मिलाद कहते किसे हैं। अब मिलाद मनाने वालों का इनाम कितना अजीम है अब ये सुनना, और मिलाद की बरकतें कितनी अजीम है। और इस वक्त इस मिलाद की महफिल में बैठना, अपने मुकद्दर पे नाच करना। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम ली अल्लाह माज ला सकूं, मेरे प्यारे साहबा कसम दो कि आज तुम मेरा मिलाद मनाने के लिए बैठे हो। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की कसम है आज हम खंदक में नहीं, हुनैन में नहीं, बदर में नहीं, बल्कि आज हम जिहाद में नहीं, आज हम सारे के सारे महफिल मिलाद में हैं।
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया अमा इन्नी लम अस्तखलिफकुम तोहमतन लकुम, फरमाया मेरे प्यारे साहबा, मुझे तुम पे तोहमत का खतरा नहीं था कि मैंने तुमसे कसम ली है, कोई शक था, हरगिज नहीं। कसम ली क्यों? यह है मुस्लिम शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 2। कसम ली क्यों? सरकार ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबा, तुम थे महफिल मिलाद में, मैं था कशाना नबूवत में, तुम मिलाद मना रहे थे कि जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल अमीन ने क्या कहा? वलाकिन्ना वतानी जिब्रीलु फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तुम्हारे सारे के सारे हैं आज बैठे हैं, जिसमें अबू बकर है, फरूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, तलहा ज़ुबैर है, सादो रफीक है, अशरा मुबश्शरा है, सारे के सारे हैं, ये बदरी है, ये मुहाजिर है, ये सारे तेरे हैं। महबूब आज बैठ के तेरा मिलाद मना रहे हैं। वलाकिन्नहु अतानी जिब्रीलु फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। रब अर्श पर फरिश्तों के सामने मिलाद मनाने वालों पे फख्र फरमा रहा। युबाही बिकुमुल मलाइका, जो मिलाद मनाता है रब अर्श पे फरिश्तों के सामने उस पे फख्र मनाता। तो कैसे खुश नसीब हो तुम, कैसे खुश किस्मत हो तुम कि जो इस वक्त इस माहौल में मिलाद मना रहे हो। तो लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक कुरान अता फरमाया जो ज़ाब्ता हयात है, और उसमें कितना लुत्फ है, कितना करम है कि महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना यह बड़ी खुश नसीबी की बात है। और फिर सरकार का सना खां होना ये भी बड़े करम की बात है। और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाज सुना करते थे। तो हजरत हसन से पूछते हैं कि बताओ तो सही, ये मिलाद मनाने वाले सारे के सारे बैठे हैं, इन्हें बताओ तो सही नात होती कैसी है, मेरे महबूब के इश्क को बयान कैसे किया जाता है, बताओ तो सही। तो हजरत हसन क्या कहते हैं? फरमाया व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। कहने लगे महबूब व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, का महबूब आज तक मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं है। वाजमल मिनका लम तालिदिन निसा, का महबूब देखती कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं है, देखती कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, का महबूब आप वो हैं जिसे हर ऐब से पाक पैदा किया गया। अब अगला शेर सुनना ये हजरत हसन का है और मैं मफहूम उसका पेश करने लगा हूं। अगर कोई आज पढ़ता तो शिरक के कई फतवे उसकी तरफ होते, लेकिन हजरत हसन के शेर पे गौर करना कि सरकार की सना कितनी बयान की। फरमाया का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, का महबूब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक थी तो मर्जी रब की थी, सारे नबी आए मर्जी रब की थी। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, महबूब आपको रब ने आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने सरकार की नात पढ़ के सुनाई तो आज खुदा की कसम दिल खून के आंसू भी रोता है और आपके जज्बात को सलाम करने को दिल भी करता है कि रात के इस पहर में यूं आपका जज्बा, लेकिन अपने जज्बों को जाया ना होने दे। अब सरकार के मिलाद की महफिल हो तो उसे पाक तो रहने दे, ये तो पता चले कि महफिल मिलाद है या कुछ और है। हो महफिल मिलाद तो हम उसका रंग ही अजीब करते। क्या यह महफिल मिलाद है? क्या सरकार ने हमें यह दिन समझाया? क्या सरकार ने हमें मिलाद के तरफ यह अता फरमाया? हरगिज नहीं। मेरा महबूब ने यह मिलाद नहीं हमें अता फरमाया जिस मिलाद की तरफ आज हमारी तवज्जो है।
खुदा की कसम, आज हम नात खां भी बुलाते हैं, उनको हम दाद भी देते हैं, वो हमारी दाद भी लेते हैं, साथ जाते हैं ईमान भी ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते रह जाते हैं, हमें सुबह पता आएगा वो चलेगा कि हुआ क्या हमारे साथ। वो दाद भी ले गए, ईमान भी ले गए, और हम इतने सादे से कि हम वाह वाह, बल्ले बल्ले, शावा शावा के अलावा कुछ नहीं रखा। भाई सरकार आए तो जो चीजें थी महबूब ने खत्म की। सरकार की मिलाद का तो तकद्दुस ही बड़ा है, सरकार की नात का तो अदब ही बड़ा है। जिस जगह पे सरकार का मिलाद हो पूरा साल वहां रब की रहमतें बरसती हैं। जिस घर में मिलाद हो जाए वो घर परेशानियों से पाक हो जाता है, लेकिन शर्त यह है मिलाद हो। और अगर मिलाद के नाम पे हम कुछ और कर दें तो हरगिज नहीं। अरे मेरे महबूब ने हमें वो तरीका दिया है, शरीयत का निजाम दिया, उस तरीके से, उस निजाम से आज हम शरीयत को दायरे में रख के मिलाद मनाएंगे तो दुनिया भी निखर जाएगी, माशर भी संवर जाएगा। अब थोड़ा सा कुरान पढ़ते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि आधे घंटे का टाइम है मेरे पास और तवज्जो मेरी पूरी नजर पे है। अब अलिफ से लेके या तक पूरे का पूरा कुरान मेरे महबूब की सना बयान करता है। अलिफ से या तक कुरान पाक के 29 हरूफ हैं जिन्हें हरूफ तहज्जी कहा जाता है। और उनसे पूछते हैं कि बताओ तो सही मेरे महबूब का मिलाद क्या है, मिलाद क्या है। रात जी बड़ा मजा आया, 3 बजे तक हम महफिल में बैठे रहे, हासिल क्या हुआ ये नहीं पता, मजा बड़ा आया। कुछ हासिल तो करो, महफिल मिलाद में आए हो, मेजबानों ने इतना खर्च किया है, लंगर बनाया, लाइटिंग लगाई, गली सजाई, सोंज लगवाया, तो हमने हासिल क्या किया। सिर्फ सुबह उठे तो बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया, मिला क्या ये कोई पता नहीं हमें। किसी ने हमसे पूछ लिया मिलाद मनाते हो, कहां लिखा है, कहा ये नहीं हमें पता, ये नहीं बताया था, बट मजा बड़ा आया था। उस मजे का क्या फायदा, हमें पता तो हो कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। अगर कोई पूछे कुरान में मिलाद लिखा है तो हमें तो सुनना ही नहीं। रात नात में ये तो बताया ही नहीं गया कि मिलाद कहां पे लिखा है, बस मजा बड़ा आया था। हरगिज नहीं, अपने अंदर अपनी सफ़ों में तलाशी लो। खुदा की कसम महफिल मिलाद को पाक रहने दो। अभी तो मैं वैसे ही इनके हुक्म पे हाजिर हूं, अगर वगरना मैं वैसे होता तो फिर मैं मिलाद पूरा बयान करके जाता। अब अलिफ से लेकर या तक हरूफ तहज्जी के 29 हरूफ हैं, और इन 29 हरूफ से पूछते हैं कि बताओ मेरे महबूब का मिलाद क्या है। पूरे का पूरा कुरान ये पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अब ध्यान से सुनना। अलिफ से पूछा, मैंने कहा अलिफ तू बता तो सही, तू कुरान का हरफ है, ये गलियां भी सजी हैं, ये लाइटिंग भी लगी है, फरूक वालों ने सौंज भी लगाया है, और ये जलाली साहब के हर जुमे पे भी लगाते हैं, ये उनके मुहिब्बी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, और ये अपने भी हैं, ये मिलाद वाले भी अपने हैं। ये रात के इस पहर में महफिल मिलाद में बैठे हैं। कुरान तू बता तो सही, इनका अमल सही है। तो अलिफ ने कहा सुन, अल्लाह का रसूल आ गया। बा बोली सुन, बानी इस्लाम आ गए। ता ने कहा सुन, ताजदार मदीना आ गए। मैंने कहा गली क्यों सजी, वजह क्या है। उसने कहा सुन, शरबत वाले आ गए। जीम बोली सुन, जलीलुल कदर आ गए। हाँ बोली सुन, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। रात के इस पहर में महफिल मिलाद में बैठे हो, परेशान नहीं होना, हबीबे खुदा आ गए। हबीबे खुदा आ गए। खान ने कहा, मैंने कहा तू बता, लाइटें भी लगी हैं, गली भी सजी है, लंगर भी बना है, रात के इस हिस्से में आशिक झूम भी रहे हैं, वजह क्या है। खान ने कहा सुन, खातमुन नबीयीन आ गए। मैंने दाल से पूछा तू बता, वो कहने लगी मैं बताऊं, ये आशिक क्यों बैठे हैं इस वक्त, ये क्यों है सारा कुछ। दाल बोली 2 जहानों के मालिक आ गए। जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाले आ गए। रा बोली सुन, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, किसी से तंग नहीं आना, रहमतल लिल आलमीन आ गए। वो मेरे
नबी तो दो जहानों की रहमत है। जिनके पास वो महबूब हो, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। रान का रहमत लिल आलमी आगे, जा बोली जमाने वाले आगे, ऐन बोली अलुवो बुलंद आगे, गैन बोली गैब की खबरें बताने वाले आगे, सीन बोली साकिए कौसर आगे। जब माशर का दिन होगा, हजरत आदम से लेके मेरे महबूब तक सारी की सारी उम्मतें वहां मौजूद होंगी। कोई हजरत आदम की बारगाह में जाएगा कि आदम आज हमारी शिफात करे, कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाएगा हमारी शिफात करे, कोई हजरत ईसा की बारगाह में जाएगा हमारी शिफात करे, कोई हजरत यूनुस, कोई हजरत हूद, कोई हजरत यूसुफ। सारे नबियों की बारगाह में उम्मतें जाती रहेंगी और सारे नबी कहते रहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आज नहीं आज किसी और की बारगाह में चले जाओ। तो सीन ने कहा सुन मिलाद मनाने वाले परेशान नहीं होना, साकिया कौसर आ गए। जब माशर का दिन होगा सारे नबी कह रहे होंगे कि इज़हाबू इला गैरी, और मेरे महबूब अपनी उम्मत को देख रहे होंगे कि ये शाजी मेरा मिलाद मनाने वाला है, ये मेरे मिलाद वाला है, ये मेरे मिलाद वाला है। महबूब देख रहे होंगे और महबूब फरमाएंगे मेरे उम्मती परेशान नहीं होना, आना लाहा मैं जो हूं मेरी बारगाह में आ जा। और जो मुस्तफा करीम की बारगाह में आ जाएगा, शीन ने कहा शाफी है माशर आ गए, महबूब शिफात करके जन्नत अता फरमाएंगे। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अब शीन बोली शाफी माशर आगे, साद बोली साद को अमीन आगे, जाद ने कहा जुल्मत मचाने वाले आगे, ता बोली तहरो मुतहर आगे, ऐन बोली गैब की खबरें बताने वाले आगे। फा से मैंने पूछा फा तू तो बता वजह क्या है। सारे बैठे हैं, नबी तो सारे आते रहे, दुनिया में मौजूद होते रहे, लेकिन आज तक किसी आशिक का इतना मजमा लगा नहीं, आज तक किसी ने यूं मिलाद मनाया नहीं। फा बोली सुन फकीदुल मिसाल आ गए, कहा बोली सुन परेशानी होना कमली वाले आ गए। कुर्बान जाऊं मैं दाद देता हूं रात के इस वक्त आपके नारे पे, आपके जज्बे पे। हाँ जी दाद देता हूं मैं आपको। लाम ने कहा सुन लो लाख का पता बताने वाले आ गए। मीम ने निकोला बोली सुन मोहम्मद अरबी आ गए। नून अब इनके नारों ने मुझे मजबूर कर दिया एक हवाला सामने पेश करने को, वरना मैं तो बात को इख्तिताम की तरफ ले आया था कि बात खत्म हो जाए। अब इन्होंने नूर की बात खुद ही कर दी और उस पे हवाला भी पेश करता जाता हूं कि कोई सुबह पूछ ले कि झंडियां लगाते हो कहां पे लिखी हैं, क्यों लगाते हो, वजह क्या है, तो मैं कहता हूं लगाते इसलिए हैं कि ये मेरे रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। ये है अशमामतुल अंबरिया, ये मेरी नहीं, ये मैं समझना मांग के लाया हूं, पैसे खुद भरे हैं, मेरी इसलिए नहीं कि लिखी दूसरों ने है, मकतबा भी दूसरों का, किताब भी दूसरों की, जो आज मिलाद मनाने वालों पे शिरक के फतवे लगाते हैं, इनके नारे का जवाब देने लगा हूं इस किताब से अशमामतुल अंबरिया। इसके सफा नंबर 12 पर 7 पर ये वाक़या मौजूद है कि हजरत अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अब ना माने तो कुछ ना माने, मानने पे आए तो सारा कुछ मान जाए। इनकी किताब इसमें लिखा क्या है, हजरत अम्मा आमना कहती हैं जब सरकार विलादत हुई तो खाराज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। जब सरकार की विलादत हुई तो कहा कि हर चीज रोशन हो गई, मैंने मशरक को भी देखा, मगरब को भी देखा, शमाल को भी देखा, जनूब को भी देखा,
हर चीज़ रोशन हो गई, तो मैं देखती क्या हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरिश्ते मेरे नबी की विलादत पे झंडे लगा रहे हैं। नबी की विलादत पे क्या कर रहे हैं? टोल नहीं मारन दिया, वाला पेश कर रहा हूं क्योंकि हम वाले वालों हैं। कहा मैं देख रही हूं कि जब सरकार आए तो हर तरफ बहार ही बहार आई, हर तरफ नूर ही नूर हो गया। तो मैं देखती हूं कि एक झंडा मशरक में लगा, एक झंडा मगरब में लगा, और मैं देख रही हूं, हजरत अम्मा आमना कहती है कि मैं देख रही हूं मेरे बेटे की विलादत है, नबियों का सरदार, दुनिया में जलवा कर हुआ, हर चीज रोशन हो गई। तो कहती हूं देख रही हूं एक झंडा मशरक में, एक मगरब में, और नबी की विलादत पर फरिश्ते तीसरा झंडा काबे की छत पे लगा रहे हैं। जी नबी हमारा नूर है, ये तो दूसरे भी मानते हैं, परेशान होने वाली कौन सी बात है। ये है शमामतुल अंबिया। अगर इजाजत हो तो 2 मिनट में एक हवाला और पेश कर दूं आपके ज़ौक़ को देखते हुए। अब कोई ये कहे इनकी किताब से ये बातें याद करो, कुछ मिला से सीखो तो सही ना यार। सुबह को पूछे, ये नहीं कहना मजा बड़ा आया था, उन्हें कहना हमने मिलाद पढ़ा भी है, सुना भी है, और हम दिखा भी सकते हैं। और खुदा की कसम खुद नहीं नाज, अपने बड़ों के कदमों पे नाज है। मैं कहता हूं अक्सर कि हम अपने मसलक की हर चीज कुरान और सुन्नत से दिखा सकते हैं। इसी के अशमामतुल अंबिया के सफ़ा नंबर 12 पे ये वो वाली कंपनी जो आज मिलाद पे इतराज करते हैं, वो इस पे लिखते हैं कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद सुनकर खुशी ना हो और वो रब का शुक्र ना मनाए तो वो बंदा कौन है। ये दूसरे लोग, उनकी किताब। आपको सुबह सुने कहना मिलाद मनाते हो तो कहना हाँ, कहना कहाँ लिखा है, तो पहला जवाब देना कि हर आशिक के मुकद्दर में लिखा है। मिलाद कहाँ लिखा है भाई? हर आशिक के मुकद्दर में लिखा है। को क्या वाला कहा, हम हवाले देने वाले हैं, तो कुरान जो मैंने सुनाया वो भी सुनाना और हदीस पढ़ के भी बताना, ना माने तो मेरे पास ले आना। तो हम दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, क्यों हम पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, हम भागने वाले नहीं, हम दिखाने वाले हैं। इसमें जो आगे वाली बात लिखी है वो कितनी अजीम है, कितनी खुशबूदार है, कितनी सीने को महकाने वाली है, तुम्हारे चेहरे को मजीद रोशन करने वाली है, तुम्हारे दिल में निखार पैदा करने वाली है। लिखता है अपनी किताब के अंदर कि जिसको मिलाद का हाल सुन के खुशी महसूस ना हो और सरकार की आमद के वक्त मिलाद के मौसम में जो रब का शुक्र अदा ना करे, तो कहता है वो बंदा हमारे नजदीक मुसलमान ही नहीं है। वो बंदा हमारे नजदीक है, हमारे नजदीक तो है ही नहीं। ये वो कह रहे हैं जो आज मिलाद पे फतवे लगाते हैं, कब वो हमारे नजदीक मुसलमान ही नहीं है। तो इसलिए हम हैं मिलाद वाले। और क्यों मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हर आशिक के मुकद्दर में लिखा है, इसलिए हम मनाते हैं। अब मैं कुरान पढ़ रहा था, उसी की तरफ आता हूं, बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। ये तो इनके नारे ने मुझे थोड़ा सा उसकी तशरीह करने की तरफ मेरे जहन को रागब कर दिया कि उसकी तशरीह भी करता चलूं। अब हाथ से पूछा, मैंने कहा सुन, ये सारे के सारे बैठे हैं, वजह क्या है? उसने कहा हादिये रसूल आगे या बोली सुन, ये सारे इसलिए बैठे हैं, गली सजा के, मुहल्ला सजा के, सीना सजा के, चेहरा सजा के, आंखों में खुशी ला के, सारे के सारे सदीक़ अकबर की सुन्नत को अदा करते हुए, सारे के सारे फरूक आजम की सुन्नत को अदा करते हुए, सारे के सारे उस्मान गनी की सुन्नत को अदा करते हुए, सारे के सारे मौला अली की सुन्नत को अदा करते हुए, सारे के सारे तलहा ज़ुबैर की सुन्नत को अदा करते हुए, सारे के सारे अमीर मुआविया की सुन्नत को अदा करते हुए बैठे इसलिए हैं। या ने कहा सुन, यकताए ज़माना आ गए। अब वो तो यकताए ज़माना है, उन जैसा तो है ही कोई नहीं। जब उन जैसा है ही कोई नहीं तो फिर उनका मिलाद हर बंदे पे लाज़िम है। अब इसलिए आखिर में
आपको फिर सलाम पेश करता हूं, लेकिन मुअद्दबाना तरीके से ये गुजारिश करता हूं, गुस्सा नहीं करना किसी ने मेरी बात का। भाई खुदारा अपनी महफिलों को जो मिलाद का हक है ना, उसको असल हक तक रखें, असल हक तक रखें। नात पढ़ना सरकार की सुन्नत है, लेकिन वो पढ़ें जो आला हजरत ने लिखा है। नात पढ़ना सरकार की सुन्नत है, लेकिन वो पढ़ें जो हजरत हसन ने पढ़ के बताया है। नात पढ़ना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन नात की आड़ में महफिल मिलाद का बेड़ा गर्क मत करें। तो इसलिए आप लोग जो मोहब्बत करते हैं ना महफिल मिलाद से, देखा भी करें और इसकी तरफ तवज्जो भी दिया करें। आखिरी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा गली भी सजी, मकान भी सजा, सुन्नियों के चेहरे भी सजे, दिल भी सजे। वजह यह है, ये ज़मीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है। बोलो जरा, का आखिरी बात है, शेर पे बात ख़त्म करने लगा हूँ। अगर ना बोले तो मैंने एक हदीस और सुनानी है, बोलोगे तो बात इसी पे खत्म कर दूंगा। ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, क्या कशां भी सुन्नी है, माया मिल्लत भी सुन्नी, पासबां भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जियालो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।